हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। टेंस का दूसरा पार्ट आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। कल हमने इस स्लाइड में देखा होगा, आपने टेंस के बारे में बातें की थी। पिछली वीडियो को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। प्रेजेंट पढ़ा था, पास्ट भी पढ़ा था कि टेंस दो ही प्रकार के होते हैं। क्यों होते हैं हमने ये जाना था कि एक टाइम जो होता है यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है, एक जनरल होता है। और टाइम तीन तरह के होते हैं लेकिन टेंस तीन तरह के नहीं होते। ये बातें हमने पिछली वीडियो में जानी थी। और टेंस का जो अलग होने का कारण क्या है, लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट है, ये हमने पढ़ा था। ग्रामेटिकली कॉन्सेप्ट होना भी एक कारण है, क्योंकि टाइम तो घड़ी में भी बसता है, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि ग्रामेटिकली टेंस एक वर्ब के तौर पर काम लिया जाता है। और इंग्लिश भाषा के अंदर दो टेंस होते हैं, हिंदी में तीन होते हैं, जो कि हम देखते हैं। और एसकेटी में लकार जो आप पढ़ते हो वो 10 तरह के होते हैं। उसके बाद हमने ये जाने थे डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। ये देखिए, हमने राहुल सेल्स बुक में देखा था कि टेंस तो प्रेजेंट है, वर्ब के आधार पर हमने फैसला किया इस सेल्स की। लेकिन अगर देखोगे टेंस प्रेजेंट है, लेकिन समय की बात करोगे तो इसमें प्रेजेंट भी था, पास्ट भी था और फ्यूचर भी था। इसी तरह से हमने इस सब पर जिक्र किया था, चाहे वो इज सेलिंग हो, चाहे वो हैज सोल्ड हो, चाहे वो सोल्ड हो, चाहे वो विल हो, चाहे विजिट हो, इन सब के बारे में हमने बातें की थी। हमने ये भी देखा था कि कंक्लूजन इसका क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल एक कॉन्सेप्ट है, वर्ब के आधार पर इसे हम डिफाइन करते हैं। उसी तरह से जो टाइम है वो एक सिमेंटिक कॉन्सेप्ट है। ये बातें भी हमने जानी थी। और ये हमने यूनिवर्सल मैथमेटिकल इन सबको एक बात में हमने पिरोया था कि अगर आपको ऐसे कचरा, मैं इसे कचरा ही कहूंगा क्योंकि आप इस तरह की बातें रटते हो, तो रटने की जरूरत नहीं है दोस्तों। कारण मैंने बताया था कि तीनों में क्या होना चाहिए, इन सभी में देखोगे तो वो काम हमेशा, ये देखिए, टाइमलेस एक्शन होते हैं। क्योंकि ये सारी बातें देखिए, इंडेफिनेट वहीं यूज होता है जहां पर पास्ट की बात भी हो, जहां पर प्रेजेंट की बात भी हो, और जहां पर फ्यूचर भी हो। यानी कोई भी कार्य अगर इन तीनों समय में होगा, मैंने पीछे समय के बारे में जिक्र किया है, यानी पास्ट समय में भी होगा, प्रेजेंट में भी होगा, फ्यूचर में भी, इन तीनों में अगर होगा तो वो हमेशा इंडेफिनेट ही आएगा वहां, चाहे वो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। क्योंकि सूरज देखो, पास्ट में भी निकला था, प्रेजेंट में भी निकला है और आगे भी निकलाएगा। तो दो और दो चार पास्ट में भी होते थे और आज भी होते हैं और कल भी होंगे। तो ये इंडेफिनेट का कारण ये है, मेन मकसद हमारा बताना। आगे देखिए, हमने ये एक्सरसाइज भी की थी, देख लीजिए। सूरज कल भी निकला था, आज भी निकला है और कल भी निकलेगा, आने वाले समय भी। दो चार बच्चे पहले भी पढ़ते हैं, आज भी पढ़ते हैं और आगे भी पढ़ेंगे। 100 डिग्री पर कल भी उबलता था, आज भी उबलता है और कल भी। ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी आज भी है, कल भी थी और परसों भी, आने वाले कल को भी होगी। तो ये सब बातें हमने जानी थी। अगर आप दिल्ली स्कूल जाते हो तो इसका मतलब है कल भी गए थे, आज भी गए हो और आगे आने वाले समय में जाओगे। तो हमने ये बातें डिस्कस की थी। आज हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, आज की इस वीडियो में इन बातों पर चर्चा, जो आप स्लाइड पर देख सकते हैं दोस्तों। टू शो द प्रेजेंट टाइम एक्शन, यानी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो यूज है वो और कहां कहां करते हैं उन चीजों के अलावा। तो दोस्तों ध्यान रख लेना, जो ये हेयर और देयर जो भी हैं, अगर ये आएंगे हेयर और देयर, अगर इस तरह की चीजें आती हैं और हेयर और देयर के साथ ये दिखाई दे रहा होगा एक्सक्लेमेटरी का जो साइन है, वो अगर ये आता है तो वहां पर हमेशा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और आपको इसकी हिंदी अगर नहीं आती तो मैं बता देता हूं, यहां हेयर कम्स द बस का मतलब ये नहीं है कि बस यहां आती है, इसका मतलब है बस यहां आ रही है। क्या है? आ रही है। यहां आ रही है से इसका अर्थ होगा दोस्तों, क्या होगा? आ रही है से होगा। ध्यान रखें इस बात को। देयर ही गोज, यानी वह जा रहा है। तो याद ध्यान रखें, आपने सोचा होगा मैंने इधर ही को पहले लिखा और इधर बाद में लिखा है सब्जेक्ट को, ये सब्जेक्ट इधर बैठा है। तो कारण ये रहा, ये प्रोनाउन है दोस्तों। ये क्या है? प्रोनाउन है, ये नाउन है। तो इसके पीछे ये है। और एक और बात बताऊं मैं आपको, इसके पीछे वेटी एक यहां पर देखो, इंग्लिश भाषा के अंदर वेटी कॉन्सेप्ट चलता है। वो मैं यहां तो खैर टेंस का पार्ट है, आगे आएगा तो बताऊंगा कि भारी भरकम होना कोई चीज को, जो सब्जेक्ट है, बड़े सब्जेक्ट होते हैं, वो बाद में डाल दिए जाते हैं। कारण बाद में बात करेंगे कभी इस टॉपिक पर, अब नहीं बता सकता। तो क्या हुआ, हम प्रेजेंट टाइम को शो करने के लिए भी इसका यूज करते हैं इंडेफिनेट का। आप देख सकते हो हेयर और देयर के साथ। अब नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं, न्यूज़पेपर। ओनली पास्ट टेंस यूज होता है इसके अंदर। क्यों होता है सुनो, कमेंट्री में क्यों होता है ये, सॉरी इंडेफिनेट, ये पास्ट टेंस का मतलब यहां पर देखिए, ये पास्ट टेंस की बातें यहां पर हम बात कर रहे हैं। पास्ट टेंस का मतलब यहां पर पास्ट टाइम है, सॉरी ये टेंस गलत लिखा गया, यहां पास्ट टाइम है, ये टेंस की जगह आप टाइम कर लीजिएगा अगर आप इसको लिख रहे हैं तो।
कारण क्या है सुनो, पास्ट टाइम को प्रेजेंट में शो करने के लिए इन बातों को हम यहां पर इंडेफिनेट में रखते हैं। कारण क्या होता है, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर अगर आप 17 तारीख का पढ़ रहे हो, मान लो आज 17 तारीख है, आज आप पढ़ रहे हो, तो वो खबरें तो 16 तारीख की होंगी ना। ये खबरें इस न्यूज़पेपर में 16 तारीख की 17 तारीख को छपेंगी। तो आप कई बार देखे होंगे घर में बासी खाना होता है, बासी खाना होता है और सुबह दोबारा उसको तैयार करके ढाबे पर देखा होगा आपको दे देते हैं, तो वो तरोताजा कर देते हैं, यानी पुरानी चीज को नई कर देते हैं, पुरानी चीज को नई। कई बार आपने देखा होगा जब आप बातचीत करते हो और कई बार कहते हो यार तुमने तो पुरानी बात याद ताजा कर दी, वो याद ताजा करने का अर्थ है पास्ट बात को प्रेजेंट में रख दिया। इसी तरह से हम कहानियां बता सकते हो, अकबर आता है और फिर तलवार चलाता है, इस तरह से नाटक पढ़ते हैं हम, कोई ड्रामेटिक एक्शन देखते हैं, तो वहां पर भी इस टेंस का यूज करते हैं और इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। कमेंट्री का इसलिए कर देते हैं क्योंकि मान लीजिए एक प्लेयर खेल रहा है यहां पर, ये उसने बॉल फेंकी दूसरे प्लेयर को और हिट किया। अब जैसे ही इसने हिट किया तो टाइम का पता ही नहीं चला ना कौन सा यूज करें, बाई हैंड चीजें, क्योंकि हिट करते ही क्या है टेंस तो पास्ट में चला गया। क्योंकि मान लो प्रेजेंट 1 सेकंड का भी हो सकता है, प्रेजेंट 1 घंटे का भी हो सकता है, प्रेजेंट 1 दिन का। कैसे हो सकता है, देखो मैं कहूं 9:01 हुई है, अभी 9:01 बताते इतने में 2 सेकंड हो गई, अब 1 सेकंड तो क्या है पास्ट में चला गया। लेकिन मैं कहूं 1 बजा है तो अब इसका मतलब 12 बजे, अब 1 घंटा बोल रहा हूं मैं, 1 बजे बोल रहा हूं तो घंटा का हो गया। अगर मैंने सेकंड बोला है तो सेकंड का पास्ट टेंस बन जाएगा। इसी तरह से मैं कहूं इस मंथ मैं खेल पढ़ रहा हूं तो इस मंथ का मतलब पूरा मंथ प्रेजेंट हो गया और पिछला मंथ पास्ट हो गया और अगला मंथ होगा फ्यूचर। इसी तरह से मैं अगर 1 घंटा बोल रहा हूं तो पिछला घंटा पास्ट होगा, अगला घंटा फ्यूचर। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। कोर्ट की बात करें दोस्तों तो देखो गांधी जी की बातें आज भी पढ़ाई जाती हैं, कल भी पढ़ाई जाएंगी और आज मतलब पीछे भूतकाल में भी वही बातें छपती हैं कि गांधी जी ने ऐसा कहा है, ये कहा है। तो देखिए इसमें सैड पास्ट टेंस भी सही है, वो मैटर करेगा आपके पेपर में किस तरह से आएगा। कोर्ट्स में क्या होता है पास्ट टेंस भी सही होता है, गांधी जी ही सैड भी सही है और ही सेज भी सही है। आप दोनों अपनी बोलचाल में अगर आप सेज करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अगर पेपर में आता है और आपको कोई हिंट नहीं दिया हुआ तो आपको सैड ही करना है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करें ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन की तो हमने बातें करी, कमेंट्री की अभी हमने बातें क्योंकि वो हिट्स और पता ही नहीं चलता कब पास्ट में गया कब नहीं गया, तो यही कारण होता है कमेंट्री को हम यूज करते हैं। अब बात बढ़ती है आगे फॉर फ्यूचर एक्शन की। फ्यूचर एक्शन को कैसे हम शो करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये बातें यहां पर देखने वाली हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है आपका ये जो ए भाग है, ये आपका ऑफिशियल प्लान होना चाहिए, तभी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करोगे, चाहे टुमारो ही क्यों ना हो। जैसे कि देखो मैं एक उदाहरण देखिए, द पीएम, ये देखिए द पीएम विजिट्स कब कहां सिक्कर जाएगा कब टुमारो को, तो ये टाइम तो देखो फ्यूचर है, यहाँ क्या नाम है, यहाँ टाइम क्या है दोस्तों, फ्यूचर टाइम है। ये आप देख सकते हैं यहां पर फ्यूचर टाइम है। और फ्यूचर टाइम होने के बाद भी क्या है ऑफिशियल है, क्योंकि देखो मोदी खुद थोड़ी डिसाइड करेगा कहां जाना है। मोदी का पीएमओ जो पीएमओ हमारा होता है वो डिसाइड करते हैं, फिर पहले सिक्योरिटी होती है, ये होती है, फिर मोदी को बताते हैं भाई कल आपको सिक्कर जाना है। ये सारे एडजस्टमेंट हो गए मोदी के लिए, यानी एक ऑफिशियल है। पूरे भारत सरकार के जो भी उसके अंदर सदस्य होते हैं पीएमओ में, वो काम करते हैं, ये पहले ही इनका फिक्स करते हैं प्लान कि आपको कल जाना, तो ये ऑफिशियल है, सरकार से रिलेटेड काम है, देश से रिलेटेड है। इसी तरह से आप देखते होंगे पर्सनल जो प्रेजेंट कंटिन्यू है वो ये स्पेलिंग आप सही कर लेना, कंटिन्यू की इसमें मिस प्रिंट हुई है, कंटिन्यू की सही स्पेलिंग होती है OUS। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ी सी इसमें मिस प्रिंट, लेकिन हमें क्या करना है पर्सनल प्लान। अब थोड़ा सा देखो पर्सनल प्लान खुद का, द किसान एक्सप्रेस अराइव्स एट 6 AM, ये नहीं है द हीरो मूवी रिलीज। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं कैसे करना होता है, जैसे मैं बताऊं, मैं मेरा बता रहा हूं, पर्सनल प्लान मतलब मुझे खुद को जाना है, मैं कोई फिक्स कर लिया, आई एम गोइंग टू परचेज, आऊं आई एम गोइंग टू परचेज माई लैपटॉप, या मैं माई की जगह कुछ और लिख देता हूं, आई एम गोइंग टू परचेज समथिंग, मैं कुछ ही मान लो समथिंग लिख दिया या ऐसा कुछ लिख दिया।
तो यहां मैंने पर्सनल प्लान बनाया कि मैं क्या खरीदने जा रहा हूं, कुछ चीज खरीदने जा रहा हूं, तो ये मेरा पर्सनल प्लान है। और यहां पर अगर पर्सनल प्लान बना रहे हो तो फ्यूचर कभी भी नहीं आएगा, ध्यान रखो। चाहे टुमारो हो, चाहे मंडे हो, चाहे संडे हो, चाहे नेक्स्ट डे हो, चाहे कुछ भी आपकी एडवर्ब आए, पर्सनल प्लान होगा आपका खुद का। आई और वी ज्यादातर इसमें मिलते हैं, ध्यान रखें इस बात का। तो यहां पर आपको प्रेजेंट कंटिन्यू आपको फिल करना है। अब आई फ्यूचर इंडेफिनेट की, ये तो इसमें कोई प्लान नहीं होता, यानी अब यहां पर आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि टुमारो आ जाए। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाए, टुमारो आ जाए। इसी तरह से नेक्स्ट के साथ समय आ जाए, नेक्स्ट के साथ क्या आएगा, समय आएगा। या फिर एक नाम और होता है फॉलोइंग, क्या है, फॉलोइंग, ये फॉलोइंग नाम आएगा और इसके साथ अगर कोई समय दिया होगा तो वहां पर आपको यूज करना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। लेकिन ये तब भी करना है जब ये बातें न हो, उनमें ऑफिशियल प्लान न हो और पर्सनल प्लान न हो। अगर ये दोनों बातें नहीं है तो आपको ये टेंस फ्यूचर जो हमारा इंडेफिनिट टेंस है ये यूज करना है, ध्यान रखें। अब जैसे कि उदाहरण देखिए, द किसान एक्सप्रेस अराइव्स, पहुंचेगी, कब पहुंचेगी, 6 बजे। तो ये बताओ, ऑफिशियल होती है ना कोई चीज हो, अगर वो पहुंचेगी 6 बजे तो ये ऑफिशियली होती है, पहले डाटा तैयार होता है, टाइम फिक्स होता है। द हीरो मूवी, अब जो मूवी है, हीरो है, मूवी का नाम है द हीरो, रिलीज होगी, कब रिलीज होगी, अगले फ्राइडे को। तो ये भी क्या है, ऑफिशियल है ना, पहले ही ऑफिशियल हो जाता है, ये तारीखें निश्चित हो जाती हैं। और सीबीएसई एग्जाम है, बोर्ड ने अनाउंस कर दिए कब होंगे, 1 मार्च को होंगे। तो ये भी क्या है, प्रेजेंट है इंडेफिनेट में ही यूज होंगे। और यही हमारा जानने का मकसद था दोस्तों आज के इस वीडियो में। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इसी क्लास को आगे जारी रखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।